हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय विचारक एवं उनका शिक्षा दर्शन। ये बेसिकली आपके शिक्षण कौशल का एक टॉपिक है। अगर आपने सिलेबस देखा होगा तो सुपर टेट में 10 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आते हैं आपके शिक्षण कौशल से, जिसमें आपका डीएलएड का सिलेबस ही कवर होता है, जिसमें वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा से क्वेश्चंस आते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास से क्वेश्चंस आते हैं। ये आप सिलेबस यहाँ पे देख सकते हो, जो सिलेबस में टॉपिक है। यहाँ पे टीचिंग मेथड एंड टीचिंग स्किल्स, लर्निंग जो थ्योरीज हैं वो भी आती हैं, एंड वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड नवीन प्रयास वाला जो सब्जेक्ट है वो भी आता है। शैक्षिक मूल्यांकन क्या है, मापन क्या है, और आरंभिक पठन कौशल, शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, ये आपके डीएलएड के सिलेबस का ही है। बेसिकली आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर आपने देखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, एंड आपका फोर्थ सेमेस्टर में जो ये आपका सब सिलेबस है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, इससे क्वेश्चंस आते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट जो शैक्षिक विचारक हैं या भारतीय विचारक हैं वो हैं स्वामी विवेकानंद। इनके बेसिकली स्टेटमेंट आते हैं कि ये कथन किसका है, तो हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद का जन्म जो हुआ था 12 जनवरी 1863 में हुआ था। कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता जो थे वो विश्वनाथ जी थे। बेसिकली ये एक संपन्न परिवार में जन्म लिए थे। और इनकी माता जो थी एक गृहस्थी थी, धार्मिक गृहस्थी थी, जिनका नाम था भुवनेश्वरी देवी। बचपन में इनका पूरा नाम क्या था? नरेंद्र दत्त था। और इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये अपने गुरु से बहुत प्रभावित थे, और जब इनके गुरु की डेथ हो गई तो उनके याद में इन्होंने एक मिशन बनाया जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस मिशन, और इसकी स्थापना इन्होंने 1886 ईस्वी में की थी। उनके जीवन के दो जो प्रमुख दर्शन थे, बेसिकली ये वेदों को, वेदांत से बहुत प्रभावित थे। और इनके जीवन के दो दर्शन, दो प्रमुख लक्ष्य थे इनके जीवन दर्शन के। पहला था मानव का कल्याण करना, और सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान देखना। तो उनका स्पष्ट मत ये था कि संसार की सहायता करने से हम अपनी सहायता करते हैं, और दूसरों के लिए किए गए कार्य का प्रभाव हमें शुद्ध करता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इन्होंने क्या कहा था। इनका जो मत था कि संसार की सहायता करने से हम अपनी सहायता करते हैं, और दूसरों के लिए किए गए कार्य का प्रभाव हम अपने आप को शुद्ध करते हैं। इनके अकॉर्डिंग शिक्षा का अर्थ क्या है, ये पूछा जा सकता है। तो अगर आपको इनके स्टेटमेंट को देखना है किस तरीके से होता है, तो इनके स्टेटमेंट पे एक वर्ड आता है पूर्णता या अंतर्निहित पूर्णता। इससे पता चल जाता है कि स्वामी विवेकानंद का कथन है। तो इनके अनुसार क्या था? शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा वो नहीं है जो दिमागों में ठूस ठूस कर भर दिया जाए। ऐसी शिक्षा केवल जानकारी ढेर मात्र की होती है। सच्ची शिक्षा जो होती है तो मानव निर्माण की शिक्षा है। यानी ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो व्यक्ति अपने आप अंतर्निहित पूर्णता को प्राप्त कर सके। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जो किताबों के माध्यम से आपके दिमाग में ठूस ठूस कर भर दी जाए। ठीक है। स्वामी जी का ये मानना था कि शिक्षा तभी प्राप्त की जा सकती है जब एकाग्रता का तत्व विद्यमान हो, कोई एकाग्र हो कि शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। ठीक है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने जो ये पहले भारतीय विचारक थे जिन्होंने 1893 में 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में क्या किया था? व्याख्यान दिया था, जिसमें उन्होंने भाषण दिया था, जिससे क्या हुआ था, जो अमेरिकी निवासी थे वो बहुत प्रभावित हुए थे। ठीक है। इससे क्या हुआ, उन्होंने अपना गुरु मान लिया, स्वामी विवेकानंद का उनको गुरु मान लिया और उनके शिष्य बन गए। इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी बेसिकली अगर हम दो रचनाएं बात करें तो ये रचनाएं हिंदू धर्म और स्वाधीन भारत, इनकी दो रचनाएं हम यहाँ पे देख रहे हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि स्वामी जी के अनुसार यदि शिक्षा का अर्थ सूचनाओं से होता है तो पुस्तकालय संसार की सर्वश्रेष्ठ संत होते और विश्वकोश ऋषि बन जाते हैं। शिक्षा उस सन्निहित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से ही विद्यमान है।
इनका ये कहना था कि अगर बस किताबों के माध्यम से हम शिक्षा ले सकते हैं, ठूस ठूस कर किताबों को, ज्ञान को अपने दिमाग में भर लेते हैं, तो जो पुस्तकालय होती हैं वो किताबें जो पुस्तकालय होती है उसमें बेसिकली बुक्स होती हैं, किताबें होती हैं, तो ये तो लाइब्रेरी जो होगी क्या होगी, सर्वश्रेष्ठ संत होगी और ये विश्वकोश क्या होगा, ऋषि बन जाता। लेकिन इनका ये था कि जो शिक्षा वो होती है जो व्यक्ति के अंदर पहले से कुछ चीज़ें विद्यमान हों, यानी जो उनके अंदर पूर्णता है उसको प्रकाशित कर सके, ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। बेसिकली इनका उद्देश्य क्या था, ये बोलते थे कि व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता का विकास करना, और ये इनका लक्ष्य था कि व्यक्ति में नैतिक और आध्यात्मिक विकास करना, इनके शिक्षा का उद्देश्य था। बेसिकली इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बल दिया था। इनका ये मानना था कि जो स्त्री हैं और पुरुष है दोनों को समान शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि दोनों साथ चलेंगे तभी देश का विकास हो गया। यानी दोनों पे बल दिया था इन्होंने, बोला था कि अगर स्त्री शिक्षा जो है पुरुष के समान होनी चाहिए, दोनों में भेदभाव नहीं होनी चाहिए, और उनको धर्म की शिक्षा देनी चाहिए, आध्यात्मिक शिक्षा देनी चाहिए, उनमें नैतिक विकास की शिक्षा देनी चाहिए। तो बेसिकली इनका जो स्टेटमेंट है कि शिक्षा क्या है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति ही क्या है, शिक्षा का अर्थ होता है इनके अनुसार। और इनका ये मानना था कि कोई भी जो ज्ञान है ठूस ठूस कर हमारे दिमाग में भरा जा रहा है वो शिक्षा नहीं हो सकती। शिक्षा जो व्यक्ति में पहले से विद्यमान हो वो होती है, यानी वो पूर्णता पे अगर प्रकाश पड़ता है, उसके अंतर्निहित शक्तियों पर प्रकाश पड़ता है। ठीक है, इनके अनुसार अनुशासन की बात करें, ये क्या करते थे, कठोर अनुशासन के विरोधी थे। इनका ये मानना था कि किसी भी बच्चे को या दंड नहीं देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, अगर वो गलती करता है उसको छोड़ देना चाहिए। वो क्या करेगा, सेल्फ डिसिप्लिन यानी अपने स्व अनुशासन को पालन करके अच्छा बन सकता है। यानी ये कहा जा रहा है कि व्यक्ति को डंडे से मार के या कठोर दंड नहीं देना चाहिए, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना चाहिए। तो इनका ये मानना था, ये कठोर दंड के खिलाफ थे। तो बेसिकली ये स्वामी विवेकानंद जी के बारे में था, उनका शिक्षा दर्शन क्या था इसके बारे में था। नेक्स्ट वीडियो में हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, महात्मा गांधी के, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में पढ़ेंगे। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।